नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं किस चीज़ को लेकर, आधार कार्ड में अंतर और वोटर आईडी कार्ड में अंतर। अगर आपके आधार कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में, इन दोनों में अगर किसी भी प्रकार का गलती है, जैसे नाम को लेकर, पता को लेकर, पिता का नाम को लेकर, फोटो को लेकर, जन्म तिथि को लेकर, एड्रेस को लेकर, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर आपके आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में अगर गलती है तो आज आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुधार करवानी है, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा दस्तावेज लगाना है, तब जाकर के आपका सुधार हो जाएगा। तो जितने भी लोगों का गलती हो चुका है उनको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे SIR हो रहा है, इस SIR के समय में भी अगर आप सुधार करवा लेते हैं तो आपको आगे आने वाले NRC में भी आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले आप सुधार करा करके ओके हो जाइए, ठीक कर लीजिए। अन्यथा जब NRC होगा, SIR अगर आपके राज्य में होता है तो उस समय अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर अंतर आ गया, आधार कार्ड में या वोटर आईडी कार्ड में या किसी भी प्रकार का त्रुटि आ चुका, तो आपका नाम वोटर आईडी कार्ड से काट दिया जाएगा, SIR के लिस्ट से नाम आपका हट जाएगा। और जब एक बार SIR के लिस्ट से नाम आपका अगर हट जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। लंबी प्रक्रिया हो जाएगी उसमें जुड़ने के लिए, NRC में जुड़ने के लिए। तो इन सभी तमाम जानकारियों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जितने भी लोगों का परेशानी है, आज उनका परेशानी हम खत्म करेंगे। कुछ आदेश आ चुका है, कुछ अपडेट्स आ चुका है, तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि परेशानी आपका है। वीडियो स्किप कीजिएगा तो जानकारी प्राप्त नहीं होगा, और जब तक जानकारी आप प्राप्त नहीं करिएगा तब तक आपका प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा। तो क्लियर करने के लिए आपको तो समय देना पड़ेगा, तो ज़्यादा समय नहीं देना है, मात्र आपको हमारे पास आपको 3 से 4 मिनट का समय देना है। तो चलिए हम तमाम उन जानकारियों के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे आपको सुधरवाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आधार कार्ड को लेकर, जब चलेंगे वोटर आईडी कार्ड पर। सबसे पहले आधार कार्ड के बारे में बात करते हैं कि अगर आधार कार्ड में आपका नाम या पता, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर या फोटो या बायोमेट्रिक से जुड़ी अगर कोई भी गलती हो चुकी है तो आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या अधिकृत केंद्र पर जा करके सुधार करा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? लेकिन इसमें आखिर डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, बहुत बड़ी परेशानी ये है। लोगों को पता ही नहीं है कि किस डॉक्यूमेंट से हमारा ये सब सुधार होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड लेकर के सेवा केंद्र पर घूमा, इधर उधर भटका, अनेकों ऑफिस में दौड़ा कि मेरा आधार कार्ड में ये चेंज करना है, ये बदल चुका है, इसको गलती हो चुकी है, सुधार करवाना है। लोगों ने उनको हटा दिया, टरका दिया, समझा करके हटा दिया, लेकिन आज तक उनका सुधार नहीं हुआ। पैसा भी खर्च हुआ, समय भी खर्च हुआ। लेकिन मैं आपको आज क्लियर दस्तावेज बताऊंगा, डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि इन डॉक्यूमेंट को अगर आप अपने साथ में ले जा करके कहीं भी किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर के या अपने ब्लॉक में जाकर के RTPS के माध्यम से अगर चाहते हैं कि बनवा दे, सुधरवा ले, तो सुधर जाएगा। बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो बात तो आकर के डॉक्यूमेंट में फंसती है ना, तो डॉक्यूमेंट की बात आपको हम बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन सा देना है। सबसे पहले करें कि पहचान पत्र देना है, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। सेकंड नंबर में करें कि अगर पता का प्रमाण है, जैसे बिजली बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड। अगर जन्म तिथि सुधरवाना है तो जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट देना है। यदि मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो स्वयं जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। यहां पर 4 प्रश्न दिया गया है कि अगर पहचान प्रमाण अगर चेंज कराना है तो उसके लिए आपको वोटर आईडी कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, पासपोर्ट देना होगा। अगर पता में अगर चेंजिंग कराना है तो बिजली का बिल देना होगा, पासबुक देना होगा, बैंक का या राशन कार्ड देना होगा। आ रही है बात समझ में? अगर जन्म तिथि सुधारवाना है तो जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। 10वीं की मार्कशीट देना होगा, या अगर आपके पास पासपोर्ट है तो दे सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर अपडेट कराना है या चेंज कराना है तो आपको स्वयं जाकर के बायोमेट्रिक सत्यापन करा करके मोबाइल नंबर चेंज कराना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ये तो था आपका आधार कार्ड को लेकर। अब बात करेंगे हम वोटर आईडी कार्ड को लेकर, और उसमें हम फॉर्म को भी
शामिल करेंगे कि किस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। अगर आपके वोटर कार्ड में नाम, पता, उम्र, फोटो या अन्य जानकारी अगर गलत हो चुका है, मिसमैच हो चुका है, वर्ड में मिस स्पेलिंग हो चुका है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप सुधार करवा सकते हैं। ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी काम करा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो इसका फॉर्म क्या होता है, फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ता है। कौन कौन सा, फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 8। ये दोनों फॉर्म आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं या ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तब जाकर के आपका नाम, पता, उम्र, फोटो या अन्य जानकारी कोई भी गलत हो चुका है तो ये सुधार हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें भी डॉक्यूमेंट लगने की जरूरत कौन कौन सी है। इसमें करें कि आधार कार्ड अगर है तो लगा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, आयु प्रमाण पत्र लगा सकते हैं यानी कि जन्म तिथि, या पासपोर्ट साइज फोटो अगर सुधार करवाना है तो फोटो भी चेंज करके लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि संबंधित दस्तावेज जिसके आधार पर सुधार कराया जा रहा है, अगर आपको सही कराना है दोनों पर, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड पर, और आपको पता है कि मेरा आधार कार्ड में कुछ अलग हो चुका है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ अलग हो चुका है, तो सबसे पहले इस चीज को लेकर के आप क्लियर हो जाइए कि हमें आधार कार्ड वाला रखना है या वोटर आईडी कार्ड वाला रखना है। अगर इन दोनों को नहीं रखना है, इन दोनों को चेंज करना है, तो आपको अपना मार्कशीट पहले देखना होगा। आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका पहले बना होगा, इस चीज को आपको देखना होगा कि उस पर नाम क्या है, आपका जन्म तिथि क्या है, वहां का पता क्या है। सब कुछ जब आपका प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र से और मैट्रिक के सर्टिफिकेट से और 12th के सर्टिफिकेट से अगर मैच है और आधार कार्ड और वोटर कार्ड ये दोनों अलग अलग है, तो आपको दोनों बदलना होगा अपने मार्कशीट के अनुसार, 12th एजुकेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार, बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार। अन्यथा क्या कीजिएगा कि मार्क सर्टिफिकेट में कुछ अलग है और जन्म प्रमाण पत्र में कुछ अलग है और फिर आधार और वोटर को चेंज करा करके कुछ अलग कर लीजिएगा, तो फिर यहाँ पर मिसमैच होगा। इसलिए सबसे पहले आपको सेटिस्फाइड हो जाना है, क्लियर हो जाना है कि मेरा जितना बेसिक लेवल से सर्टिफिकेट तैयार हुआ है उसमें क्या क्या है, उसमें जन्म क्या है, एड्रेस क्या है, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये सब कुछ ओके है, तो उसके आधार पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। तो इसको आप सुधार करा सकते हैं। यही आपका आदेश था, यही आपका निर्णय था। यह जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि जितने भी लोग SIR में ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर के परेशान हैं, घबराए हुए हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियो को देखें, समझें और जाकर के काम करें। NRC से पहले ये सब कुछ आप लोग ठीक कर लीजिए, अन्यथा जब आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो आप घनचक्कर में फंस सकते हैं। तो उस समय आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि इतना जल्दी आप सुधार करा भी लीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करके हमारा मोटिवेशन को बढ़ाइए और इस फैमिली को बड़ा कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।